नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर सांवरिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार मनोज भैया पंजाब की गाय को प्रमोट क्यों करते हैं और हम लोकल ना रखकर पंजाब की गाय क्यों खरीदे। क्योंकि जस्ट जून चालू हो गया है, बस ये महीना खत्म होगा, जुलाई और अगस्त में स्टार्टिंग हो जाती है। और बड़े बुजुर्ग की बात करें तो सावन महीने नए पशु की खरीदारी हो जाती है, जहां तक मुझे अंदाजा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाकर सही और सटीक जानकारी दी जाए आप सभी भाइयों तक। तो देखो, सबसे पहला मेन पर्पस है हमारा डेयरी फार्म का, वो है अपना बेनिफिट बढ़ाने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जो खर्चा इनकम का सोर्स है वो ज्यादा बढ़ सके। इसीलिए हम डेयरी फार्म कर रहे हैं। मैंने कई बार बताया कि सेवा करने वाले डेयरी फार्मर एक गौशाला वाले अलग होते हैं, और एक जो दूध बेचकर या पशुधन बेचकर सेल परचेस करके जो अपना काम चलाना चाहते हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस को हमें बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि लोकल की गाय आपको 20 लीटर वाली ज्यादा से ज्यादा 70 से 75 और कम से कम 55 से 60 हजार रुपए में मिल जाती थी। तो मनोज भैया, फिर जब इतनी 20 लीटर वाली गाय हमें इतने सस्ती मिलती है, तो हम 1-1.25 लाख रुपए लगाकर पंजाब की गाय क्यों खरीदे। तो क्यों खरीदे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसलिए खरीदना पड़ेगा हमें, और खरीदना चाहिए और खरीदना ही पड़ेगा यदि सक्सेस होना है। तो सबसे पहली बात, गाय का दूध का रेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो पंजाब की गाय की ये खास क्वालिटी है कि यदि वो 20 लीटर भी देगी तो 4 फेट आएगा, और 40-50 देगी तो भी 4 से प्लस फेट रहेगा। जितना ज्यादा दूध रहेगा, ज्यादा ब्रीड वाली रहेगी, जिसका ज्यादा ब्रीड इंप्रूव हुआ रहेगा, जिस फार्म से हम परचेसिंग करेंगे वहां का फेट कंटेंट ज्यादा रहेगा। और यदि पूरे साल लेक्टेशन एवरेज की फेट की बात करें हम, फेट कंटेंट की, तो कहीं भी लगभग 4.5 4.5 फीट के आसपास एवरेज आती है। और हमारे लोकल की गाय की हम बात करें, अब हमारे लोकल में कोई गाय बनती नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। चाहे आपके पड़ोस में भी जो गाय है वो भी बनती नहीं है, वो भी बाहर से आती है। कहाँ से आती है? राजस्थान से आती है, गंगानगर से आती है, जयपुर से आती है, या फिर अपने आसपास की जो लोकल मंडियां वहां से आती है। तो लोकल गाय ऐसा नहीं कि लोकल में कंपनी है तो वहां से हम गाय ले रहे हैं, और पंजाब में कंपनी की ब्रीड वाली कंपनी है तो वो ब्रीड वाली गाय ले रहे हैं। कर जरूर है, डेयरी फार्म सभी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डेयरी फार्म है। पर बात ये आती है, लोकल की बात करें एकदम शुद्ध शाकाहारी हिंदी में, तो सिंग वाली गाय, क्रॉस गाय, जो कि 20 लीटर 22 लीटर दूध देती है। तो यदि हम 70-75 हजार में उसे खरीदते हैं और 20 लीटर दूध दे रही है, तो हम सोचते हैं कि चलो इसको फीड फीड बढ़ा दे, अपना पशुआर खली चापन, ताकि इसका दूध बढ़ जाए। तो दूध बढ़ा लेगी आपकी गाय, कोई दिक्कत नहीं। आपने 3 किलो फीड बढ़ाया तो 2 लीटर दूध वो बढ़ा लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका फैट कंटेंट 3 से भी अंदर आने लग जाता है। 2.5, 2.8, 2.9 सबसे ज्यादा जो मुझे मैसेज आते हैं कि भैया गाय का फैट बढ़ा है, कैसे बढ़ा है। तो मैं पूछता हूँ कितना आ रहा, तो बोले कि 2, मतलब 2.5 और 3 के बीच में आ रहा, 2.8 2.9 का ज्यादा मैसेज रहते हैं। तो क्या खिलाएं। तो मैं उनको उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्या खिलाएं। ऐसी कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई, कोई तेल, कोई कुछ भी नहीं है जिससे हम इतना फैट बढ़ा दे कि 4 आ जाए। माना कि कुछ ऐसे टॉपिक से है, कुछ पॉइंट से है जिसे हम फॉलो करके फेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 2.5 फेट वाली को 4.5 तक पहुंचा सके। उसके लिए हमें ब्रीड पर काम करना पड़ेगा, और यदि अब हम ब्रीड पर काम करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे यार। अब भी 20 लीटर वाली गाय है, जब हीट में आएगी, सीमेंट डलवाएंगे, फिर 2.5 से 3 साल में बच्ची तैयार होगी, बच्चा देगी। उसका दूध कितना आएगा? 22-23 लीटर। फिर उसकी सीमेंट तैयार करेंगे, फिर कितना आएगा? 25 से 26। फिर तैयार करेंगे तो 30 लीटर। जब ऑलरेडी हमारे पास टॉप का ऑप्शन ये है कि 70 हजार की हम 10 गाय लेंगे तो 7 लाख रुपए, तो वहीं पर 10 गाय लेने की बजाय हम 7 गाय ले लेंगे 7 लाख रुपए में। तो 10 गाय का आपको जो 3 गाय का मैनेजमेंट है वो बच जाएगा, लेबर कॉस्ट, और जो सबसे मेन जो बात है खर्चा, वो बिल्कुल घट जाएगा। अब मैंने 1-2 दिन से व्हाट्सएप पर लगा भी रहा था, हमारे मित्र है, भाई साहब बड़े आदरणीय है। तो एक की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि यार भैया आप बताते हैं कि 40 लीटर, तो उसका खर्चा ज्यादा। मेरे भाई, जितना ज्यादा दूध का प्रोडक्शन वाली गाय है वो इतना ही कम खाती है। और सिर्फ खिलाने से दूध नहीं आता है, ब्रीड आता है, दूध ब्रीड पे। मैंने कई बार बताया है कि ब्रीड वाली गाय को आप 12 किलो उसकी कैपेसिटी, यदि 10 किलो भी देंगे तो वो 30 लीटर पर रुक जाएगी। और आपकी 20 लीटर वाली गाय है जिसको आपने 12 किलो से 11 किलो पे भी लाए, तो वो 15 लीटर दूध पर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बस कहने का मकसद है, वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि सही पशुपालन जो आप सही तरीके से कर रहे हैं, बस आप तक सही तरीके से जानकारी पहुंच जाए, ताकि डेयरी फार्म का जो सेक्टर बदनाम हो रहा है उसे बदनाम ना किया जाए। और सबसे बड़ी बात, चलो बदनाम ठीक है, लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं बचता है, मत करो, घाटे का सौदा है, इससे अच्छा तो 8 हजार 10 हजार में कहीं जॉब पे चले जाओ।
तो देखो लोगों को काम है कहना, ना तो आप मेरा घर चला रहे, ना मैं आपका घर चला रहा हूँ, ना जो कोई किसी का कह रहा है वो घर चलाता है। यदि हम भूखे मर भी रहे हैं तो पड़ोसी 2 दिन मदद कर देगा, तीसरे दिन वो भी नहीं कर पाएगा कि बिना कमाया क्यों दिए जाए। तो देखो भाई, सबको छोड़ो। जब ऑलरेडी मैं डेयरी फार्म सेक्टर में आया था 2018 में, तो 17,500 रुपये पर मंथ की मेरी स्टार्टिंग थी। 3 महीने जॉब की मैंने, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं इतने में अपना गुजारा होने वाला नहीं है। और आपको भी पता है कि पहले और आज कितनी महंगाई बढ़ रही है। तो हम किसी सरकार, किसी रिश्तेदार, किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें यदि आगे बढ़ना है और नाम कमाना है तो हमें अपने मन की सुनना पड़ेगी, जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो करना पड़ेगा। अब हम ये कहेंगे कि यार चलो हमारा काम तो चल ही रहा है, तो यार मेरे भाई आप युवा है, मुझे पता है आपको बहुत जुनून है, अपनी जेड ब्लैक स्कॉर्पियो में घूमना है, फॉर्च्यूनर से जाना है, तो कहीं ना कहीं सपने पूरे करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के लिए कुछ भी काम नहीं होता है। अब आप लोग सोचते हैं यार भैया पैसा नहीं है या फिर हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो देखो शुरू में हर किसी के पास मोटा पैसा नहीं होता है। और जो भी जीरो लेवल से किया है ना, जिसने मेहनत करी खुद आज वो आगे कहीं ना कहीं पहुंचा है। और जिन्होंने दूसरे के बातों में ध्यान दिया है या फिर बना बनाया काम है उसे बिगाड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत बातें हैं। तो यदि जीवन में कुछ करना है, पेट भरने की रही बात, तो हमारे गौ माता का भी पेट भर रहा है और मक्खी का भी पेट भर रहा है, बिना वो भी ठीक है, उसका भी पेट भर रहा है। और चिड़िया और चीकों का, कौवा का, इनका भी पेट भर रहा है। लेकिन यदि ब्रांड बनना है हमें, तो खुद से मेहनत करना पड़ेगी और अपने मन की सुनना पड़ेगी, जो अपना मन कह रहा है। और बात सुनो उनकी जो सही बात बताते हैं, आपको सही गाइड करते हैं। डेयरी फार्म का जरूरी सेक्टर नहीं है कि हम डेयरी फार्म की ही बात करें, किसी भी सेक्टर में लगा लो, चाहे जॉब में हो। यदि आपका इंटरेस्ट हो जॉब में है, आपको 15,000 महीना मिल रहा है और आपका दोस्त बोला अरे छोड़ रहे इसको, अपन मैं तेरे को 20,000 में लगवा दूंगा, तो लगवा दूंगा नहीं भाई, लगाएगा तो रही बात। और पता नहीं वो कौन सी जॉब है, कैसी है, हमें कितने दिन रखेगा, हो सकता है उसे रिक्वायरमेंट है तो हमें 2 महीने के लिए 25,000 में भी रख ले। लेकिन फिर उस सेक्टर को इस तरीके से देखो कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। अब रही डेयरी फार्म की बात, तो देखो यदि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, हमारे पास खेती बाड़ी है, जो भी है वो नहीं है, बात की बात है। यदि मैं जॉब करता, अब हम इंसान है, तो बच्चे का जन्म होना, बच्ची का जन्म होना एक प्राकृतिक नियम है। यदि हमारे बच्चे भी हुए, एक लड़का हुआ, 2 लड़का, लड़की, जो भी हुआ, तो कहीं ना कहीं उससे भी आने वाले समय में इसी चीज की चिंता रहेगी, उससे ज्यादा हमें रहेगी कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ 20,000 की, मेरा लड़का बड़ा होके ने नौकरी करेगा, अच्छी नौकरी मिल जाए। जब बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में ही उसे नौकर बना दिया जाता है। तुरंत जैसे नर्स बाहर लाई, अरे अरे मेरा बाबू तो बड़ा होकर नौकरी करे। अरे भैया कम से कम वहां तो कॉमन सेंस रखो, वहां तो ऐसी बातें मत करो। काहे ऐसे तो नहीं बोल सकते कोई कि यार मेरा लड़का बड़ा होकर मालिक बनेगा, नौकर रखेगा। तो एक मानसिक धारणा बनी है। तो उसी प्रकार से पंजाब की गायों के साथ भी यही बना है कि वहाँ की गाय सेहत नहीं होती, बीमार रहती है। आप देख सकते हैं मेरे साथ सामने इतनी सारी, सब हमारे सिर की कृपा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं कहता हूँ प्रॉब्लम आती है और आनी भी चाहिए, जिससे कि हम सीखते रहे। यदि सारा काम एकदम अच्छे से चलेगा और फिर अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है तो कहीं ना कहीं खुद भगवान भी डगमगा जाते हैं। तो यदि शुरू से छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहेगी तो हमें उससे सीखने को अच्छा मिलता रहेगा। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है, आज कोई दिखाना नहीं, कोई जानकारी नहीं है, बस आपको मोटिवेट करना चाह रहा था मैं कि मुझे इतने सारे फोन मैसेज आते हैं, मैंने कई बार स्क्रीनशॉट लगाए, आज भी यदि रहेगा तो मैं लगा दूंगा। मैं एक एक 1.5 घंटे तक एक एक बंदे से बात करता हूँ, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, रात के 12-12 बज जाती है, मैं 4 बजे फिर भी उठ जाता हूँ, बस उनको यही समझाने में कि आप इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। और कहीं ना कहीं फिर वो 1-1.5 महीने बाद पता चलता है कि कहाँ से कहाँ गाय लेने गए, लोकल से ले ली, तो चलो ठीक है ले भी ली। लेकिन जब बाहर जाते हैं ना, तो वो किसी भी आदमी के साथ चले जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। और मैंने हमेशा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने बिना अपना लालच स्वार्थ देखे आपकी मदद करता हूँ। स्वार्थ इसलिए क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत पैसा मिला है, चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, और वो जितना मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन मैं हमेशा कुछ भी बात रहती तो आपको एकदम आईने की तरह साफ दिखा देता हूँ। वो बाकी अपना वो वाला काम नहीं, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं एक एक 1.5-1.5 घंटा बात करता हूँ, सारा कुछ समझाता हूँ, अपने हिसाब से फार्म का सेटअप करवाता हूँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से गलत आदमी के साथ पंजाब चले जाते हैं। कुल जो मेन मेरा मकसद है वो यही है कि अब भाई जो वीडियो बना रहा है, यूट्यूब चैनल चला रहा है, यूट्यूबर ही कहूंगा, देखो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं एक डेयरी फार्मर भी हूँ। तो कहीं ना कहीं यदि मैं सिर्फ एक मोबाइल, ट्राइपॉड, कैमरा, माइक लेके चला जाता और डेयरी डेयरी की वीडियो बनाता,
उससे तो हम डेयरी यूट्यूबर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप उनके साथ जाएंगे, उनसे जुड़ेंगे, तो आपको इस प्रकार से लालच दिया जाता है कि नहीं नहीं 30 लीटर वाली गाय तो हम दिलाएंगे 70 में, इतना 1 लाख की थोड़ी मिलती है। लेकिन देखो मैं आज भी यही रियलिटी कह रहा हूँ कि चाहे कौन से भी महीने में जाना, यदि 30 लीटर वाली गाय लेना है तो 90,000 से 1 लाख बाहर ही बात करना। भले किसी के साथ भी जाओ, लेकिन यदि आप भी समझदार हो, यदि आपको वो ये कहकर बुलाता है कि 30-33 लीटर वाली गाय मैं आपको 70 में दिलाऊंगा, तो उसको बोलना कि भाई तेरी गाय तू रख, नहीं चाहिए हमें पंजाब। और जब आप खुद दूसरे फार्म की वीडियो बना रहे तो आपको क्या नॉलेज है यार, मुझे ये बताओ। जब हम खुद डेयरी फार्म कर रहे हैं, जाना आना चल रहा है, दवाइयों का खर्चा, दूध कैसे निकालना, कैसे मैनेजमेंट करना, कैसे दूध कहाँ बेचना, और बीमार होने पर कौन कौन सी मेडिसिन देना, जब हम इन आदमियों के साथ जुड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भाई हमारा फायदा होता है। अब मैं रात को ना कॉल फ्री होकर फिर यूट्यूब भी देखना रहता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब डेयरी फार्मर जो कि डेयरी फार्म चला रहे और वीडियो बना रहे हैं, उनका देखने में ज्यादा फायदा है, ताकि ना कि जिनका हम सिर्फ वीडियो देख रहे हैं या फिर वीडियो बना रहे हैं, ना कि उनका चैनल देखने में हमें ज्यादा फायदा है, जो बताते ना थंबनेल लगाते हैं कि 1 करोड़ पहले कमाते थे, आज 320 का डेयरी फार्म बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे डिमोटिवेट होता है आदमी। रही बात मेन मकसद की कहने की इस वीडियो में, तो बस यही था कि डेयरी फार्म करो यदि इंटरेस्ट है, तो इससे अच्छा कोई भी बिजनेस नहीं है। शांति है, मन खुश है, हमारा पैसा मोटा मिलता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलता। और इन्वेस्टमेंट सब में करना पड़ता है, मेहनत सब चीज में करना पड़ती है। ऐसा नहीं कि यार भैया डेयरी फार्म में मेहनत है, कहाँ बता, मुझे एक चीज बता दो आपकी इसमें मेहनत नहीं है कि बिना कमाए उसमें मिल जाता है। तो कहने का सिर्फ साफ साफ जो मेरा मकसद है वो यही है कि किसी के भी, हर किसी के बहकावे में मत आओ, और ये भी नहीं कि हर कोई झूठ बोलता है। जो एक सच्चा बंदा बोलता है और एक जो झूठ बोलता है, उसकी बातों में आपको जमीन आसमान का अंतर लग जाएगा। ऑलरेडी उनकी रटी रटाई बातें होती है, तो आपको वो इतना अट्रैक्शन कर लेते हैं कि तुरंत आपको लगता है कि नहीं यार मनोज भैया से अच्छा तो बंदा ये है। और जब आपके साथ स्कैम हो जाता, गेम हो जाता, तो आप फिर मुझे फोन लगाते हैं कि यार भैया उसने ऐसा करा, आप मेरे उनके खिलाफ वीडियो बना दो, ऐसा कर दो, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इतने मैसेज फोन रहते हैं कि यार भैया फला फला ऐसा किया, चलो छोड़ो उसको, टॉपिक वो अलग हो जाएगा, आप पैसे लेके वीडियो बना दो, ऐसा अपन काम नहीं है। तो ठीक है, वो आपकी सोच है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है आप पर कि यदि आप 18 साल से अधिक एज वाले हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको इस चीज का तो, चाहे आपको डेयरी फार्म का अनुभव नहीं हो, 0% हो, आपने कभी गाय भैंस नहीं रखी हो, आपको करना है, तो बोलेंगे भैया हमें नॉलेज। तो कम से कम मुझे इतना भरोसा है आप पर कि आपको इतना नॉलेज हो गया होगा आदमी पहचान करने का, कि बंदा कौन हमारा फायदा चाहता है और कौन नुकसान चाहता है, कौन हमसे अपना ज्यादा लेना चाहता है, माल कमीशन की बात करें तो उनसे थोड़ा सा बचो आप। बाकी खरीदो गाय पंजाब से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ कि 0% की भी आपको मैं समस्या नहीं आने दूंगा कि यार हमारा 10 लाख लगा तो 10 लाख डूब गया। हाँ ये हो सकता है कि हमने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यदि हम बात करें रियलिटी की, तो ये आपको एक बात शेयर करना पड़ेगी कि हमने 10 लाख की 10 गाय खरीदी या 10 लाख की 8 गाय खरीदी, तो उसमें से हो सकता है कि किसी कारण से हम अच्छी कोशिश करें, अच्छा मैनेजमेंट रखें, फिर भी हमारी गाय का नुकसान हुआ, तो वो हमें साथ में पॉइंट लेके चलना पड़ता है कि किसी भी निर्णय में हम ये तो नहीं सोच सकते सिर्फ फायदा ही फायदा है, तो नुकसान भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे क्या कि 2-4 दिन से बहुत परेशान था, मैं बहुत मैसेज आ रहे थे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया। तो बस कहने का मकसद इतना सा था कि लोकल वर्सेस पंजाब, और पंजाब वर्सेस बेस्ट इज पंजाब कौन है, कि भाई लोकल की गाय से अच्छी पंजाब की, लेकिन पंजाब में कहाँ से अच्छी गाय खरीदे, किसके माध्यम से अच्छी गाय खरीदे और किससे अच्छी खरीदे। तो देखो माध्यम पहले तो अपना खुद का स्वयं का माध्यम बनाओ कि मैं बेस्ट गाय की चॉइस कर सकता हूँ, इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ऐसा आप अपने आप में रखो, मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका कह रहा हूँ, आप अपने अंदर रखो कि हाँ मैं सबसे बेस्ट गाय खरीद सकता हूँ। यदि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम ज्यादा जल्दी सक्सेस होंगे। यदि यार हम सोचेंगे यार हम उससे पूछ ले, उसको साथ ले जाएं, उसको अच्छा नॉलेज है, तो ये कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और यदि आपकी नजर में कोई अच्छा डेयरी फार्मर है, अच्छा से मैनेज कर रहा है, पंजाब से गाय लाता है, चाहे बेंगलोर से लाता, कहीं से भी लाता हो, तो आप उनसे जुड़ो, पहले कुछ सीखो, नॉलेज सीखो, कैसा फार्म का स्ट्रक्चर करना है, और गायों को आने से पहले क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। ऐसा भी नहीं है कि हमने चद्दर से डाल दिया, स्लिप आरसीसी करवा दिया, गोंड बना दी और गाय लेने पहुंच गए। उससे पहले की जो तैयारियां होती है भाई वो ज्यादा जरूरी है। गाय तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप घर बैठे फोन लगाओ, आपके घर गाय पहुंच जाएगी, होना चाहिए पैसा। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, बस वो यही है
क्या गाय आने से पहले की जो 2 महीने की तैयारी होती है, इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाया कि जून स्टार्ट हो गया है, इसमें हरा चारा भी अपने को भी लगवाना है यदि कोई नया डेयरी फार्म भी कर रहा है, और कौन सा लगाना है ताकि आपकी गाय आई तब तक आपके लिए सारी व्यवस्था अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि यार गाय खड़ी हो गई, सूखा चारा भी नहीं है, फीड भी नहीं है, हरा चारा तो बिल्कुल अभी 2 महीने में तैयार होगा, अभी हमने लगाया नहीं है। तो उनसे जुड़ो जो आपको सही समय पर सही जानकारी दे दे। बाकी किसी को उकसाना मेरा मकसद नहीं है हमेशा से। हो सकता है थोड़ा सा जोश जोश में कुछ उल्टा सीधा मैं आपको कह भी दूं तो छोटा भाई कर समझ कर माफ कर दिया करो। बाकी हमेशा मैंने आपको फायदा सोचा है, और जब तक जिएंगे, जब तक चैनल चलेगा, तब तक कोशिश करेंगे कि आप तक सही और सटीक जानकारी दी जाए। जिस दिन मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी, पैसे की जरूरत होगी, तो मैं आपको बोल दूंगा कि मुझे इतना पैसा डालो, तब वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन सांवरे सर की ऐसी कृपा है, और ऐसा कभी गंदा विचार भी नहीं आना चाहिए। बाकी रही बात, मुझे कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि भैया आप पंजाब जाते हो, अपना कोई फीस है? तो देखो, मेरा आज तक तो अपन ने कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया, जो भी है सब सांवरे सर का कृपा है। बस इतनी मेरी मदद कर देना आप कि पंजाब जब भी जाना हो उससे पहले मुझे बता देना। यदि समय रहेगा तो मैं जा पाऊंगा, वरना मैं हर बार नहीं जा पाता हूँ। दो भैया 2 गाय लेना, आप चलना यार, नहीं आ पाता हूँ, सॉरी, उसके लिए माफी चाहूंगा हमेशा आपसे। लेकिन बता जरूर देना जाने से 15-20 दिन पहले, तो यदि कुछ अरेंजमेंट हुआ तो मैं चल सकता हूँ, वरना आपकी और मेरी जयराम जी की, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा भला नहीं। जब चाहो जब आप कांटेक्ट कर सकते हो, पर गाय वहां से खरीदना जहां से आपको सेटिस्फेक्शन मिले। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो पसंद आएगा। बाकी कुछ छोटी मोटी त्रुटि या कुछ गलती से निकल गया उसके लिए माफी चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।